Hi everyone. Are you somebody who's facing problems with the GK section of CLAT? Hi, my name is Mudit and I can definitely help you clear CLAT. So in this video, we are going to discuss the GK section of the All India mock test of the study anchor. So if you have not given that mock, आप सबसे पहले वो mock दो by scanning this QR code and then you watch this whole video. सो इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शो यू कि किस टाइप का टॉपिक आया था, किस तरीके से आप जीके प्रिपेयर करनी चाहिए एंड जीके को मॉक में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. आई नो इट इज़ अ सेक्शन जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता आपका, बट स्टिल उसको आप एक बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि आपको अपने दूसरे सेक्शंस में हेल्प हो. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. Also, if you really want to prepare for the GK section, we are having a boot camp from 26th of June to 30th of June. And इस बूट कैम्प के अंदर हम रोज़ एक जीके सेशन लेंगे जिसमें हम आपको जीके कवर कराएंगे जितना पॉसिबल होता है उन 5 days में, एंड आपको बताएंगे किस तरीके से यू हैव टू मेक योर नोट्स, किस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर जीके एंड किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स. एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट बूट कैम्प, स्कैन दिस QR code. So now when we look at this paper as a whole, uh, so मैं आपको दो तीन चीजें बता सकता हूँ कि आप अगर देख सकते हो तो टॉपिक किस किस टॉपिक पे. तो सबसे पहले आई वुड से कि आप यू जस्ट गो थ्रू द होल पेपर. द पहला टॉपिक इज रिगार्डिंग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो. ठीक है. सेकंड इज रिगार्डिंग नासा. ठीक है. उससे अगला टॉपिक इज रिगार्डिंग जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग्स. ठीक है. एंड उससे अगला टॉपिक इज रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स. एंड लास्ट उससे एक अलग जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024. ठीक है. सो इससे आप जब स्टार्ट करो ना, सबसे पहले आप ये देखो कि इनमें से कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक आपको आता है, इससे साथ यू आर प्रॉब्ली कंफर्टेबल. ठीक है. जैसे अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, मेरे को चारों टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, फर्स्ट फोर है, बट फोर्थ और फिफ्थ वाला टॉपिक इज समथिंग जो मेरे को आई वुड से उतना ज्यादा नहीं पता है प्रॉपर. ठीक है. सो ऑब्वियसली आई विल गो विद द फर्स्ट फोर टॉपिक्स. एंड आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जीके कैसे कंसिडर करता था. मैं जीके को ऐसे लेता था, जीके फॉर मी वाज लाइक अ ब्रेक. अगर हमारे तीन सेक्शंस है रीडिंग के, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, तो आई वुड टेक जीके एज अ ब्रेक कि मैं कोई भी दो सेक्शंस पहले करूंगा या कोई भी एक सेक्शन मैंने पहले करा रीडिंग का, एंड उसके बीच में आई वुड डू हाफ ऑफ जी. ठीक है. मैं उसको इस तरीके से लूंगा. लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे लाइक टू डू इज दे लाइक टू डू होल जीके इन वन. ठीक है. बट यस, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो. नाउ लुकिंग एट दिस सेक्शन सबसे पहले. सो आप अगर ये चीज देखो ध्यान से, द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग नेटो. एंड नेटो के बारे में, मतलब ये तो एक बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए कि यार कि नेटो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में. बिकॉज नेटो का कनेक्शन किससे है? रशिया यूक्रेन वाली वॉर से. राइट. एंड नेटो, अगर किसी को बैकग्राउंड पता है, नेटो वाज बेसिकली यूएस का अटेम्प्ट. ठीक है. कोल्ड वॉर के टाइम पे अगेंस्ट यूएसएसआर. ठीक है. सो अगर इन अ वे आप ये समझो तो इस तरीके से था. तो ऑब्वियसली तो एक बात क्लियर है कि नेटो के बारे में आपको पढ़ना है, एंड आपको उसके बारे में जितना आप बैकग्राउंड, जितना आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो उसको पढ़ो. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नेटो सबसे सिंपल है जो टॉपिक है. दिस टॉपिक इज अबाउट ये नेटो कब बना था और उसके बारे में दे वाज द करंट सेक्रेटरी जनरल. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि नेटो एक्स क्या है. यहाँ पे ये पूछ रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑन एक्स 75 years ago. तो एक्स इज ऑब्वियसली 4th of April. ठीक है. इसका आंसर ये है. उससे अगला हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो. ये इतनी बार आ चुका है ना, बारी बारी. अगर आप न्यूज़पेपर में देखो और चीजों में देखो तो आपको पता चल जाएगा. इट इज जेंस स्टोल्टनबर्ग. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो. तो हमें पता है कि जेंस स्टोल्टनबर्ग तो डेफिनेटली नहीं. ठीक है. तो अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इसका आंसर शुड बी हेस्टिंग्स. देखो जीके के बारे में ये है यार कि ऑब्वियसली आपको भी पता है, बेसिक बेसिक चीजें हैं कि ये तो मतलब कोई भी करा सकता है, इन द सेंस कि आपको आंसर तो सिंपली कोई भी बता सकता है. बट व्हाट यू हैव टू लुक एट इज, यू हैव टू लुक एट कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या इनका लेवल है, किस तरीके से इन्होंने चीजें पूछ रखी है. दैट इज व्हाट यू नीड टू सी. दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक एट. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दैट इज रिगार्डिंग which treaty is associated with the creation of NATO. अब
ऑब्वियसली आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि इट कैन नॉट बी कौन सा ट्रीटी, इट कैन नॉट बी क्या ट्रीटी है। मतलब आप अपना दिमाग लगा सकते हो, बट सिंपल सा इसका जो आंसर है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, इट इज वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नेटो। इसका सिंपल सा है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसमें आप ये थोड़ा सा आप रूल आउट कर सकते हो। इसमें अगर देखा जाए कि स्पेनिश मैंडरिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंडरिन तो इज द लैंग्वेज यूज्ड इन चाइना, तो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी देयर। स्पेनिश एंड हिंदी भी नहीं हो सकता। ठीक है। एंड स्पेनिश एंड फ्रेंच भी नहीं हो सकता। स्पेनिश एंड फ्रेंच क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वुड ट्राई टू कीप इट, दे वुड ट्राई टू कीप अ लैंग्वेज जो कॉमनली यूज करी जाती है। ठीक है। सो दिस ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन वाज, आई वुड से इसका जो मेन आर्किटेक्ट था इसके पीछे इस ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज यूएस, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव इंग्लिश फॉर श्योर। तो इंग्लिश इकलौते सेक्शन में आ रही है, तो दैट इज द आंसर। एंड ऊपर वाला, अगर आपको देखा हो, अगर आप समझे हो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि यूएस वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मेक सेंस टू गो विद वॉशिंगटन एंड दैट इज ऑब्वियसली द आंसर। ठीक है। अच्छा, इन विच ईयर डिड रशिया ज्वाइन नेटोस पीस प्रोग्राम। इसका अगर आपको ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिसको आप रूल आउट कर सकते थे, अगर ये बोलता है रशिया, अगर ये 1991 से पहले के देता, तो 1991 से पहले का अगर ये क्वेश्चन देता, तो उसमें ऑब्वियसली यू कुड हैव सेड कि उस टाइम पे यूएसएसआर था, नॉट रशिया। तो उस केस में ऑब्वियसली आप उसको रूल आउट करते हो, बट यहाँ पे आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 1994। ठीक है। अच्छा, इसका है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जनरल ऑफ नेटो। तो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली आपको मतलब इतना ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, तो यू नीड टू स्टडी दिस। तो इसका आंसर इज डेफिनेटली जोसेफ लून्स। एंड लास्ट ये पूछता है, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो आर देयर। तो ऑब्वियसली आपको पता है इसका आंसर इज ए, दैट इज 12 मेंबर्स। तो अगर आप देखो ध्यान से, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ट्राइड कमिंग अप विद एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जो इसकी डेप्थ को, जो इसकी चीजों को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब मतलब अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यू नीड टू स्टडी, किस तरीके से यू नीड टू मेक नोट्स, देन यू वुड डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, कि क्या चीज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कितना डेप्थ में होना चाहिए। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये नासा के बारे में है, कि दे वेलकम this 30th country to sign the Artemis Accords and commit to peaceful and safe space exploration. Minister for Education डॉक्टर मैट्स पर्सन साइन द अकॉर्ड्स। तो अभी किस कंट्री के बारे में बात कर रहा है ये? स्वीडन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। एंड अगर आपको पता हो कि ऑब्वियसली दिस पर्सन कैन नॉट बी एन इंडियन फॉर श्योर, तो यस यू कैन रूल इट आउट बाय इंडिया को, तो आप एटलीस्ट रूल आउट कर सकते हो बाय एटलीस्ट नॉट मार्किंग दैट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अगला है आर्टेमिस बेस, आर्टेमिस अकॉर्ड इज बेस्ड ऑन व्हिच ट्रीटी। तो यार इसका मैं कैसे बोलूं आपको, इसका आप एक सिंपल सा चीज देख सकते हो कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो 1967 में आया था। तो आपको वो ईयर याद होना चाहिए, एंड अगर आपको वो ईयर याद है तो आपको ऑब्वियसली चीजें इजी हो जाएंगी, आप आराम से मार्क कर सकते हो। हु वाज द लास्ट पर्सन टू वॉक द सरफेस ऑफ द मून। तो सरफेस ऑफ द मून ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन सबको पता है, बट इस वाले का आंसर है यूजीन सैमुअल। सो ये मैं मुश्किल है ये वाला क्वेश्चन फॉर श्योर, ये सब लोगों को नहीं पता होगा, तो दिस इज डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑब्वियसली। फिर उससे अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हु हुज लॉन्च्ड, हाँ। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हुज लॉन्च मार्क द लॉन्च ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम। सो यस, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच आई फील के लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका आंसर इज ओरियन। ठीक है, ये वाला ओरियन। एंड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टेमिस प्रोग्राम व्हिच विल, इन व्हिच ईयर विल ह्यूमंस रिटर्न टू मून। सो यस, इसके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा, तो दैट इज 2025। एंड लास्ट है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लूनर गेटवे इज प्लान्ड फॉर विच ईयर। सो दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 2029। सो यार यस, दिस इज अ टॉपिक जो अगर मैं आपको बोलूँ तो मतलब यस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
to for you to go through this research and मतलब आपको काफी ढंग से करना पड़ेगा। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई एक्सपेक्ट कि हाँ लोगों को शायद प्रॉब्लम नहीं पता होगा काफी इन जनरल। बट फर्स्ट वाला नेटो वाला इज समथिंग जो सबने सुना होगा, एंड यू हैव टू इन डेप्थ डू दैट। अच्छा, अगला टॉपिक है ये वाला, जोग्राफिकल इंडिफिकेशन। एंड इसका अगर मैं आपको बोलूं तो यार ये टॉपिक आई वुड कंसिडर के लोगों को थोड़ा सा पता होगा। ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा मतलब न्यूज में आता है, लोग डिस्कस करते हैं इसको, एंड आई फील कि आपको कराना चाहिए। तो जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन किस लिए मिलता है बेसिकली, कि कोई जो किसी जगह को, ठीक है, मिलता है कि वहां से अगर कोई पर्टिकुलर आइटम इज एसोसिएटेड विद दिस जगह तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग टी का एक टैग हो गया। ठीक है, उसी तरह रसगुल्ला का जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो उड़ीसा को मिला हुआ है। वी ऑब्वियसली एसोसिएट के जो रसगुल्ला का जो है वो इट इज ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल, कोलकाता, बट उसका जो जीआई टैग है वो उसको मिला हुआ है। दैट इज जस्ट टू टेल यू कि अच्छा इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। सो इसका बेसिक, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि जीआई टैग आर वैलिड फॉर हाउ मेनी इयर्स, दे आर वैलिड फॉर 10 years। ठीक है। अगला क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि जीआई टैग रजिस्ट्री लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। ठीक है। अब दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो ये आई वुड से कि मतलब सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये पहले तीनों क्वेश्चन काफी सेंसिबल है, तो इसका आंसर इज ऑब्वियसली 1967। आप अगर पढ़ोगे इसके बारे में इन डेप्थ पुराना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो यस, दैट इज आल्सो कनेक्टेड, एंड आई फील कि आपको मतलब ये चीज पता होनी चाहिए। एंड इसका आंसर इज सी, 2007। एंड वी आर बिरपी द प्रीकर्सर टू वाइपो, इसका पूछ रखा है। तो इसका एक हमारे चैनल पे वीडियो भी है जिसमें बिरपी के बारे में बता रखा है। यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यस, सम पीपल माइट गेट कंफ्यूज और वो इसको मार्क कर देते, बट एक्चुअली में इसकी फुल फॉर्म ये वाली। ठीक है। तो अगला है कि हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वाइपो। इसका आंसर इज डैरेन टैंग। इसका आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका नाम बड़ा वियर्ड सा है। ठीक है। तो टैंग रसना आता था ना पहले, तो उससे आप याद रख सकते हो वाइपो का। ठीक है। इज द डायरेक्टर जनरल। ठीक है। तो अब लास्ट तो हमारे बचे हैं कि दैट इज रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पता होना चाहिए कौन, हु एग्जैक्टली कंडक्ट्स, मतलब कौन कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब कौन से नेशंस को कॉमनवेल्थ नेशंस में हो गई। तो इट इज बेसिकली, और उसमें लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ टेरिटरीज ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। तो वो सारी ऑब्वियसली कंट्रीज कॉमनवेल्थ के अंदर आती है और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कब स्टार्ट होगा, तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ। तो ऑब्वियसली गोइंग बैक टू द history of them. In which year the Commonwealth Games become the first multi-global sports to feature equal number of men's and female athletes? तो इसका आंसर इज अपना 2018। ठीक है। आप याद कर सकते हो कि कोविड से 2 साल पहले ही हुआ। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। Who became the first Indian to win 2 gold medals सिंगल्स में? तो इसका आंसर है सेना नेहवाल। ठीक है। तो ये पहले नहीं हुआ था, ये रिसेंटली हुआ था उनसे। ठीक है। अच्छा, विच कंट्री recently declined to host Commonwealth Games for this reason? तो इसका आंसर है वेस्ट वर्जीनिया। ठीक है। एंड अगर आप सिंपल सी बात ये देखो कि ये भी रिसेंटली न्यूज में आए थे, तो यस दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि करंटली हुआ है। ठीक है। तो यस यू कैन से कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिच टुक प्लेस लास्ट ईयर। एंड इसका ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा अगर, तो इस पे ऑब्वियसली इसका आंसर इज सी, दैट इज गोगोया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले 2-3 क्लैट के पेपर्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें नहीं आई थी सर। ठीक है। बट ये 2023 में आई थी। 2023 में कैसे आई थी? 2023 में ये आई थी इन द फॉर्म ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके ऊपर ये चीज आई थी। ठीक है। एंड इट बिकेम सुपर इम्पोर्टेंट कि आप इसके बारे में मतलब उसको पढ़ो। ठीक है। तो
डेफिनेटली प्लीज स्पोर्ट्स इवेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर मत करना, रिविजन शुरू करो, ठीक है। अब हमारा लास्ट है फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट के बारे में 2024 में हेल्ड इन ब्रसल्स, बेल्जियम। तो यस, ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ये भी आपको एक चीज है जो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये ऑब्वियसली बेल्जियम से रिगार्डिंग चीजें देव स्टार्टेड आस्किंग कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली व्हाट दे हैव डन हियर इज दे चेक द स्पेलिंग, ठीक है। तो अलेक्जेंडर डे क्रू इज द वो। स्पेलिंग के ऊपर क्वेश्चन कब आया था? 2022 वाले क्लैट के पेपर में आया था, आई थिंक। यूएस, सॉरी, यूएस या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हुई थी फाइट, उसके ऊपर आया था कि जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसमें दे हैड आस्क्ड हिज नेम की स्पेलिंग, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में फॉर्म विच ईयर, तो इसका आंसर इज यस 1957, दैट इज नो, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये भी देखो, ये भी सेम स्पेलिंग के ऊपर है, एंड आई थिंक इसकी ये वाली स्पेलिंग है फर्स्ट वाली, ठीक है, इसका आंसर इज दिस। अब फिर अगला है वाज द हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स इसके वियना में है। ये कि बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? इनको नोबेल प्राइज 2005 में मिला, ठीक है। सो ये देखा जाए तो जीके का ओवरऑल सेक्शन था, एंड आई आई वुड से अगर आप देखो ध्यान से, दे कवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, एंड आप इन टॉप क्वेश्चंस को ऐसे भी लो कि ऑल्सो रीड दीज क्वेश्चंस, कवर दीज क्वेश्चंस बिफोर अ फ्लैट पेपर, बिकॉज ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक में क्वेश्चंस वो आते हैं जो इंपॉर्टेंट कंसिडर करे जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे बिकम अ गुड क्वेश्चन बैंक फॉर यू, ठीक है। सो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, जो मैंने तरीके बताए, प्लीज फॉलो देम, आई थिंक दे कैन बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं।